हमारे दूसरे पुरस्कार प्राप्तकर्ता का परिचय हमारे लिए सम्मान की बात है। योगाचार्य रामभाऊ खांडवे जी, जिन्होंने जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल रामनगर नागपुर से अपनी गहरी जुड़ाव के माध्यम से योग की निस्वार्थ सेवा में 6 दशकों से अधिक समय समर्पित किया है। यह संस्था परम पूज्य जनार्दन स्वामी द्वारा वर्ष 1951 में स्थापित की गई थी। श्री रामभाऊ खांडवे जी कई वर्षों तक कार्यवाह रहे हैं और वर्ष 2022 से मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। कैवल्य धाम द्वारा प्रवर्तित यौगिक आदर्शों के वाहक के रूप में योगाचार्य रामभाऊ खांडवे जी ने अपने अनुशासित जीवन, पतंजलि के अष्टांग योग के गहन ज्ञान और करुणामय शिक्षण दृष्टिकोण से अनगणित साधकों को प्रेरित किया है। नियमित कक्षाओं, प्रशिक्षण शिविरों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने विशेष रूप से महाराष्ट्र भर में समाज के ताने बाने में यौगिक मूल्यों को स्थापित करने में योगदान दिया है। आध्यात्मिक गहराई को सामाजिक प्रासंगिकता के साथ समन्वित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें योग के पथ पर अनेक लोगों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बना दिया है। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल में अपने आजीवन कार्य के माध्यम से उन्होंने पतंजलि के अष्टांग योग के सार को बनाए रखा है। पारंपरिक योग साधनाओं का शिक्षण और संरक्षण करते हुए विनम्रता, अनुशासन और ज्ञान का प्रतीक बनकर तथा स्वामी कुवल्यानंद जी के उस स्वप्न को आगे बढ़ाते हुए जिसमें योग को सामाजिक उत्थान और मानव कल्याण से जोड़ा गया है। कैवल्य धाम गर्वपूर्वक योगाचार्य रामभाऊ खांडवे जी को उनके पारंपरिक योग के प्रति दशकों की निष्ठापूर्ण सेवा के सम्मान में स्वामी कुवल्यानंद योग पुरस्कार 2025 से सम्मानित करता है। हम विनम्रतापूर्वक भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया स्वामी कुवल्यानंद योग पुरस्कार 2025 से योगाचार्य रामभाऊ खांडवे जी को सम्मानित करें। योगाचार्य जी, आपसे अनुरोध है, अपना स्वीकृति भाषण आप यहाँ पर आकर दें। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं प्रथम मेरे गुरु परम पूजनीय परमहंस परिव्राजकाचार्य योग मूर्ति सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में विनम्र अभिवादन करता हूँ। उन्हीं के गुरु रूप में जो मुझे और दृष्टि दिए हैं, ऐसे स्वामी कुवल्यानंद, इनकी स्मृति में और उनके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। आज यह भाग्य रहा कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति इनके समक्ष में यहाँ उपस्थित हूँ। उनको भी प्रणाम करता हूँ। भारत के भूतपूर्व मंत्री सुरेश जी प्रभु, इनका सानिध्य आज प्राप्त हुआ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
धनंजय जी चंद्रचूड़, इनके समीप बैठने का भाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और उनका प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शैली, इनका दर्शन प्राप्त हुआ, उन्हें भी मनपूर्वक प्रणाम करता हूँ। मुख्यतः इस संस्था को 1957 से जिन्होंने संभाला है, ऐसे ओम प्रकाश जी, उनको चरण स्पर्श करता हूँ। और सभी यहाँ के अधिकारीगण, कार्यकर्ता और समर्पित निष्ठावान अधिकारियों को वंदन करता हूँ। और आप सब यहाँ जो उपस्थित है श्रोता, ये भगवान स्वरूप रहते हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। आज यह अहोभाग्य है कि एक गुरु का सामान्य शिष्य कुछ लगातार कुछ साल गुरु का कार्य कर रहा था। उस कार्य को किसी एक व्यवहार जानने वाले लोगों ने पहचाना, और आज मुझे यहाँ भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के हस्तों यह कुवलयानंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है। मुझे पता नहीं था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं तो गुरु सेवा कर रहा था, किंतु लोगों को पता चला कि कुछ कार्य कर रहा हूँ। वास्तव में छोटा सा उदाहरण दे दूँ मैं कि हमारे गुरु महाराज यानी चुंबक हैं, बहुत बड़े मैग्नेट, शक्ति है उनके अंदर में। वो उनके पास यह लोहा गलती से गया था और देखते देखते लोहे को भी चुंबक बोलने लगे। लोहे को मालूम नहीं, लोहे को पता रहता है कि नहीं वो चुंबक है कि नहीं, किंतु मुझे पता है मैं लोहा हूँ। और फिर भी लोगों को मेरे अंदर में जो फिलहाल गुरु की शक्ति प्राप्त हुई है, उस गुरु कृपा को आपने सम्मानित किया है, इसलिए मैं कहूँगा कि तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे भाव से। और दो बहुत सुंदर चीज़ें यहाँ बैठे बैठे मुझे क्या लाई कि स्वामी कुवलयानंद, इन्होंने ये स्वयं डॉक्टर थे और उन्होंने योग को आधुनिक विज्ञान के कसौटी पर घसकर सिद्ध किया है। कितना पुराना उनकी किताबें हैं, मैंने देखा है पुस्तक, ये उनके ग्रंथ, उसमें आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए हर योग क्रिया को और वैज्ञानिक बैठक प्राप्त है, यह सिद्ध किया हुआ है। ऐसी विलक्षण जो और पूर्ण विश्व में योग को आधुनिक विज्ञान के कसौटी पर और सिद्ध करके दिखा रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से यह जो पुरस्कार है वो मुझे प्राप्त हुआ। हमारे गुरु जो थे उन्होंने और एक दूसरा मार्ग लिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दुखी है, आज समाज पूरा, हम लोग मानव जात पूरी दुखी है, उसको कुछ ऐसा पढ़ाएं कि जिसके जीवन में दुख की कमी हो जाएगी। आज सारा समाज व्याधि से व्याप्त है, ऐसा कुछ योग पढ़ाएं कि जिससे उसकी व्याधियाँ कम होगी। फिर वो व्याधियाँ शारीरिक रहे, मानसिक रहे या बुद्धि युक्त रहे, सारी व्याधियों को समाप्त करते हुए उसको सुखी, समाधानी और निरोगी बनाना। मानव के हर घटक को सुखी, समाधानी, निरोगी बनाना, जो आज असंभव है, वो संदेश हमारे गुरु महाराज ने दिया। और जन जन को योग पढ़ाना, वह भी एक
भगवत प्रसाद के रूप में पढ़ाना, नैवेद्य के रूप में उनको परोसना। हर जीव में शिव है, ऐसे शिव को और यह प्रसाद, योग का प्रसाद वितरित करना, इस भावना से उन्होंने नागपुर में योग प्रचार की और एक गंगा प्रारंभ की और कहा कि ही योग गंगा जावी घरों घरी, हर घर में यह योग गंगा जानी चाहिए। और जीव को अपने अंदर में जो शिवत्व है, शिवत्व में जो जो उत्तम उदात्त मंगल है वह सारा अपने में है, यह भाव जागृत करें और देखते देखते उसके जीवन में समाधान, सुख, निरोगत्व प्राप्त होता रहेगा निरंतर योग करते हुए। इसके अलावा उसके अंदर में जो नारायणत्व है, नारायणत्व यानी क्या, तर माणसानी माणसाशी माणुसकीनी वागावं ही भावना प्रत्येक जीवामध्ये यावी। इस भाव से इस शिवत्व को जागरूक करने के लिए स्वामी जी ने संपूर्ण मानवता को योग पढ़ाना का एक आश्रम चालू किया। उस आश्रम में मुझे सेवा करने का भाग्य प्राप्त हुआ और उस भाग्य को आज यहाँ अहोभाग्य में आज परिवर्तित किया है इस आश्रम में। और रामनाथ जी कोविंद जी के हस्ते यह महायोग, महाभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं कैवल्य धाम संस्था को धन्यवाद देता हूँ और आप सबके सामने नतमस्तक होता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य जी।